ये कहानी है 1938 की, कैलरी नाम के एक आदमी की। हंगरी करके एक कंट्री है और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उस कंट्री में जितने भी नेशनल चैम्पियनशिप हुए थे उसको वह जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कन्फर्म था कि 1914 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैलरी को ही मिलेगा, क्योंकि उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था, उसका एक ही फोकस था, मुझे अपने इस हाथ को दुनिया के बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, वेस्ट बनाना है, वेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया वेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 सालों का फ़र्क था। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया। उसे जिस हाथ से गोल्ड मेडल जीतना था उसके उसी हाथ में एक हैंड क्रेडिट फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे, एक या वो तो पूरी ज़िंदगी रोता रहे और कहीं जाके छिप जाए, या जो उसके पास था, जो उसका सपना था, जो उसका गोल था, जिस पे उसने फोकस किया था, उसको वह पकड़ के रखे। उसने फोकस किया उस पे नहीं जो उसके पास नहीं था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। और उसके पास क्या था? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वह लिख तक नहीं सकता था शूटिंग क्या करता। हॉस्पिटल में उसका 1 महीने तक इलाज चला और 1 महीने के बाद ठीक उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 सालों बाद, मतलब 1939 में वह वापस गया वहीं पे हंगरी में, जहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप हो रहे थे और वहाँ पे बाकी सारे पिस्टल शूटर थे। तब जाके उन्होंने उसे कंग्रेचुलेट किया कि कहा, देखो यार, ये होता है स्पोर्ट पेरीमेंट। इतना सब कुछ होने के बाद तुम आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे कम्पीट करने के लिए आया हूँ, तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो शूट कर रहे थे अपने वेस्ट हैंड से और ये शूट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन ऑफ ओनली हैंड, कैलरी जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, क्योंकि उसको अपने इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। उसने अपना सारा फोकस उड़ा के डाल दिया 1914 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उस पर। 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए क्योंकि उस समय दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसने अपना सारा फोकस उड़ा के डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स में। 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, और उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1914 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। जो यंगेस्ट प्लेयर निकल कर आते हैं